सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। दिवाली और धनतेरस के लिए देश भर के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। इस बार खास बात यह है कि बाजार में चीनी सामान की जगह देसी सामान की धूम है। इस बार लोग भारत में बने सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है और 12 नवंबर को दिवाली है। इसे देखते हुए देश भर के कारोबारियों ने तगड़ा इंतजाम कर रखा है। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का अच्छा खासा बाजारों में क्रेज दिख रहा है। उपभोक्ता मेड इन इंडिया सामानों की खरीदारी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से जुड़े कारोबार में चीन को करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से इस दिवाली वोकल फॉर लोकल पर जोर देने का आग्रह कर चुके हैं। वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है मेड इन इंडिया, यानी देश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनना। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि धनतेरस के दिन सिद्धि विनायक श्री गणेश जी, धन की देवी श्री लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। इस दिन नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन खास तौर पर सोना, चांदी के आभूषण और अन्य चीजें, सभी प्रकार के बर्तन, रसोई का सामान, गाड़ी, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, उपकरण, व्यापार करने के उपकरण जैसे कंप्यूटर से जुड़े उपकरण, मोबाइल, बही खाते, फर्नीचर, अकाउंटिंग का अन्य सामान, चीजें खास तौर से खरीदी जाती हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया है कि देश भर के आभूषण कारोबारियों में धनतेरस की बिक्री को लेकर एक काफी उत्साह है, जिसके लिए ज्वेलरी व्यापारियों ने काफी तैयारियां की हुई हैं। सोने, चांदी और हीरे के गहनों के नए डिजाइन सहित पर्याप्त स्टॉक की घोषणा की गई है, क्योंकि व्यापारियों को मांग में वृद्धि की उम्मीद है। इस साल सोने और चांदी के सिक्कों, नोटों और मूर्तियों की पर्याप्त खरीदारी के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी काफी डिमांड देखी जा रही है। दिल्ली में चांदनी चौक, दरीबा कला, सदर बाजार और अन्य प्रमुख शॉपिंग केंद्रों की बिक्री में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा यूसुफ सराय, लाजपत नगर, शाहदरा जैसे रिटेल मार्केट में भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। अब समझते हैं कि भारत किस तरह आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर के अन्य सामानों के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता काफी कम हो रही है। इससे देश में आर्थिक ग्रोथ को अच्छी खासी रफ्तार मिली है। पिछले 5 साल में अगर देखें तो देश से सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स और मैकेनिकल मशीनरी के निर्यात में काफी तेजी आई है। इस दौरान भारत से अमेरिका को सेमीकंडक्टर और अन्य चीजों का निर्यात 143% बढ़ा है, जबकि चीन के निर्यात में 29% की गिरावट आई है। साथ ही भारत से ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट भी 65% और मैकेनिकल मशीनरी का एक्सपोर्ट 70% तक बढ़ा है। एक स्टडी बताती है कि 2018 से 2022 के दौरान भारत से अमेरिका को करीबन 1,91,580 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ा है। दूसरी तरफ इस दौरान चीन का अमेरिका को एक्सपोर्ट 10% घटा है। इस तरह से देखें तो अमेरिका चीन के मुकाबले भारत से अपनी जरूरत का सामान ज्यादा खरीद रहा है। चीन को सिर्फ एक्सपोर्ट के मोर्चे पर ही झटका नहीं लगा है, विदेशी निवेशक भी चीन से बड़ी तेजी से अपना पैसा निकालने लगे हैं। इसके चलते चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI माइनस में चला गया है। ये 25 साल में पहली बार हुआ है जब चीन का FDI माइनस में पहुंचा हो। आपको बता दें कि इन दिनों चीन काफी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। चीन की कंपनियों की हालत हर दिन खस्ता होती जा रही है। कोरोना के बाद से वहां रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड है, वो तबाह होने के कगार पर है। चीन में बेरोजगारी चरम पर है। हालांकि चीन की परेशानी से भारत को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के अनुसार ग्रीनफील्ड FDI निवेश पाने वाले देशों में भारत दुनिया के 3 टॉप देशों में शामिल है। अब कारोबार की दुनिया से जुड़ी एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद यह कंपनी भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स के बारे में स्टारलिंक से कुछ सवाल पूछे थे और कंपनी से मिले जवाब से सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है। सिक्योरिटी चेक के बाद कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज का लाइसेंस मिल जाएगा। इससे कंपनी देश में यानी इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वॉइस और मैसेजिंग सर्विस देना शुरू कर सकेगी। स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सहयोगी इकाई है। भारत में इसका मुकाबला मुकेश अंबानी की जियो और सुनील मित्तल की कंपनी एयरटेल से होगा।
अब तक भारत में केवल 2 ही कंपनियों को GMPCS लाइसेंस मिला है। इसमें रिलायंस जियो की सैटकॉम कंपनी और सुनील भारती के निवेश वाली कंपनी वन वेब शामिल है। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन ने भी इसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर विचार नहीं किया है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।